तो मेरे साथ है कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स का भी लेजेंड अगर कह सकते हैं तो विनेश फोगाट है हमारे साथ। विनेश, सबसे पहले शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो उस इंजरी के बाद जो हुआ था, थोड़े साल के लिए आपको तो एक प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में सक्सेस, ये जर्नी कैसा रहा है आपके लिए? एज ए एथलीट आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इंजरी से वापस आना। काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, फिजिकली तो होता ही है। लेकिन मेरे साथ काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है हमेशा। मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में। मैं चाहे हारती हूँ चाहे जीतती हूँ, बहुत सारा सपोर्ट इतना मेरे को मिलता है कि मेरे को फिर से उठ खड़े होने के लिए मजबूर कर ही देता है किसी ना किसी वजह से। जब ऐसा इंजरी होता है तो अपने आप को आप कैसे मोटिवेट करते हो कि मुझे बाहर आना है, मुझे वापस compete करना है, ये आप कैसे करते हो? और देखिए सर, मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। मतलब बचपन से ही मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है। रेसलिंग में काफ़ी दिल से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का मेरे पे दबाव है, बर्डन है। मुझे खुशी मिलती है जब मैं जीतती हूँ, जीतना मेरा हॉबी लगा लीजिए। और जब मैं गिरती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ये कर नहीं सकती, क्योंकि मैं हूँ नहीं ऐसी। मेरा हमेशा एक जीतने का ही जुनून रहता है कि मैं हार नहीं मानने वालों में से हूँ बचपन से ही। और जो मेरी फैमिली है वो इतना सपोर्टिव है कि कभी हार मारने नहीं देती है। कभी अगर लो फील होता भी है तो भी उनको मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि मैं लकी हूँ इस मामले में। मैं ऐसे बोलूँगी कि इतना प्यार उन लोगों ने दिया है मेरे को। जीतने के बाद तो ऑब्वियसली सब लोग देते हैं, लेकिन हारने के बाद जो लोगों का मुझे प्यार मिलता है ना, मैंने रियो में भी देखा है, मैंने टोक्यो में उम्मीद नहीं की थी कि मेरा इतना बुरे प्रदर्शन के बाद में लोग मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझे फिर से जिंदा किया इस रेसलिंग में। जब कॉमनवेल्थ गेम्स आया तो आप में अंदर ऐसा क्या एक फैक्टर है कि हाँ, इस बार हम गोल्ड जीतते ही जाएंगे, जो 2020 टोक्यो से पहले और अभी क्या डिफरेंस है आपके टेक्निक में, माइंडसेट में, ऐसा क्या लाए थे? और देखिए, एक खिलाड़ी के लिए सबसे खुशी की बात वो होती है कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो मैट पे निकल के आए, रिजल्ट्स चाहे जो भी हो। टोक्यो में वो नहीं कर पाई थी मैं, मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि जो मैंने किया है कम से कम वो तो आना चाहिए, रिजल्ट्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी यही था कि जो मैंने एक साल मेहनत की है, इतने स्ट्रगल के बाद मैंने खुद को संभाला है, तो वो मेरे को प्रूव करना है खुद को कि हाँ, कि मैं कर सकती हूँ उस लेवल पे जाके। उतने लोगों का जो सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि उनको मैं निराश नहीं कर सकती। जो लोग मैं जिनको जानती भी नहीं हूँ, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, उन लोगों का इतना इतना सपोर्ट मिला, इतने ईमेल्स मेरे पास आए, इतने मैसेज आए हैं। मतलब कि दिल्ली में जब पढ़ती थी ना, तो कि जब मैं रो भी रही होती ना कि नहीं, इनके लिए उठना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मैं इनको निराश नहीं करना चाहती। मेरे लिए मेरे से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो लोग इंपॉर्टेंट है जो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो दिन रात मतलब मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, मेरी रेसलिंग को देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरे रेसलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन लोगों का प्यार और समर्थन ही है जो मेरे को मतलब हर बार लेके आता है बाहर। तो अभी CWG के गोल्ड के बाद आप कह सकते हैं कि ये विनेश 2.0 रीलोडेड है? डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक काफ़ी मेंटल बैरियर तोड़ के आई हूँ अपने लिए। मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था रेसलिंग के लिए, क्योंकि मैं 2 ओलंपिक्स में मैं काफ़ी मतलब मेडल से बाहर गई हूँ, जब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं मेडल नहीं लेके आऊँगी। और ओलंपिक एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है, और उसमें से वापस आना, इतना क्लोजली आना, जिन लड़कियों को मैं बीट करती आई हूँ उन्होंने मेडल लिया, मेरा नहीं आया, तो डेफिनेटली एक शॉकिंग तो होता है। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, वही वही वो जो मेरा परिवार है जो मतलब हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा है, हमेशा उनको मेरे से ज़्यादा मेरे पे विश्वास रहा है। जो अपनी गवर्नमेंट है, मोदी जी से मतलब उस टाइम पीरियड पे मैं मिली थी, मैं भूल गई सर ये बात, जब मैं बिल्कुल लो थी, कोई मेरे साथ नहीं था, तब उन्होंने मेरे को सहारा दिया था, अंधेरे में मेरे को उजाला दिखा था कि नहीं, तेरे पे हम पे विश्वास है विनेश, तू कर सकती है। स्पेशली वो मेरे से मिले थे, मेरी फैमिली। तो वो एक कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उस टाइम पे एक बोलते हैं चिंगारी का मतलब आग का काम करती है वो चिंगारी। तो उनका जो सपोर्ट था, उन लोगों का जो सपोर्ट था, जो उन्होंने मतलब जिंदा किया है फिर से। तो मैम, आखिरी सवाल जो ये है, 75वां साल है हमारा आज़ादी का, आपका स्टोरी जो है वो खुद एक इंस्पिरेशन भी है, तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस स्पेशल 15 अगस्त में? देखिए, मैं तो प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि मैं प्राउडली हिंदुस्तानी हूँ। और जब वो तिरंगा जब हम मैट पे लेके दौड़ते हैं दूसरी कंट्री में, आई थिंक और किसी के पास वो इतनी पावर नहीं होती है, एथलीट ही कर सकते हैं। तो काफ़ी प्राउड है मुझे कि मैं वो चीज़ करती हूँ अपने देश के लिए, अपने देश को आगे लेके जाती हूँ अपनी फील्ड में। और हर हिंदुस्तानी को ये करना चाहिए, अपने आप पे प्राउड करना चाहिए। और जो तिरंगा है वो तो शान है, जब वो दिखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जितना मुझे तो पर्सनली ये फील हो रहा है, जैसे आज हम आ रहे थे तो जितना हमने देखा कि तिरंगा ही तिरंगा है, इतना मतलब क्या बताऊं मैं कि आपको, इतना देशभक्ति सा मेरे को फील हो रहा था कि वाह क्या बात है। जो तिरंगा हम मैट पे लेके जाते हैं ना, वो बड़ी फीलिंग आ रही थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ओ मतलब क्या देख रहे हैं हम।
तो वो चीज़ मेरे लिए तो काफ़ी प्रेरित है कि अगर पूरे देश में अगर तिरंगे झंडे दिखेंगे तो वो माहौल अलग ही होगा।